ये जो स्वार्म ड्रोन और स्वार्म जो अटैक का सिस्टम है, ये चाइना ने ईरान को लबालब दे दिया। $2000 का ड्रोन मल्टी मिलियन डिफेंस सिस्टम को हरा सकता है। जी, एक साथ 1000 से 2000 ड्रोन हवा में जाते हैं, सब पेलोड, इसको सुसाइड बॉम्बर कहते हैं। कि खार्ग आइलैंड की मैंने एनाटॉमी जो बनाई है वो क्या है। अब पहले एसिमेट्रिकल वॉर को समझो। ये वॉर बेसिकली बर्बाद हुई कैसे, अमेरिका फंसा कैसे, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका फंसा कैसे, तो बेसिकली ये है सारा सिस्टम। ये जो स्वार्म ड्रोन और स्वार्म जो अटैक का सिस्टम है, ये चाइना ने ईरान को लबालब दे दिया और सारी लोकेशन रशिया से मिल गई। अब दिक्कत ये है मल्टी मिलियन डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के पास है, ईरान के पास है, जो आपने आयरन डोम, थर्ड मिसाइल, सब आपने नाम सुना होगा। और यहां पर क्या है, ईरान को स्वार्म अटैक मतलब एक साथ जैसे मधुमक्खियां होती है ना, उसी तरह से ड्रोन अटैक की। आप किसको टारगेट करोगे? तो मान लो यूएस के पास की बड़ा जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है, इजराइल के पास है, लेकिन वो 1 2 3 4 टारगेट एक साथ, सस्ते ड्रोन। अब अच्छा, ये मिसाइलें भी बड़ी महंगी हैं, मिलियंस डॉलर की हैं। ये $2000 के इनके जो ड्रोन है, इसमें जो है चाइना से बना मोपेड इंजन लगा हुआ है, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है, टारगेटिंग रशिया दे रहा है। तो क्या हो रहा है, अब यहां पर क्वेश्चन है, $2000 का ड्रोन मल्टी मिलियन डिफेंस सिस्टम को हरा सकता है। जी हां, यूएस का प्लान था कि हम जाएंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, इतने बम गिरा देंगे, यूएस की स्ट्रैटेजी होती है, और वो देश एकदम घबरा जाएगा, लोग तबाह हो जाएंगे और फिर वो सरेंडर कर देगा। आज तक वो यही करता चला आया है। लेकिन ईरान ने सालों से तैयारी की थी और यहां पर उसने क्या किया, उसने पहले से स्ट्रैटेजिकली बना रखा। तो उसने पता था कि हम इस वॉर में जितना लंबा इन सबको खींचेंगे, ये सब बर्बाद हो जाएंगे, इनके महंगे महंगे हथियार बर्बाद हो जाएंगे। तो इन्होंने बड़े छोटे छोटे शाहिद नाम के ड्रोन बनाए और उसकी इंटेलिजेंस क्रिएट की, उसकी लोकेशन चाइना और रशिया पीछे से इसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, शाहिद ड्रोन बहुत सस्ते ड्रोन है और इसकी पूरी फैक्ट्री बना रखी है, बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो फैक्ट्रीज इन्होंने बनाई कहां, जहां अमेरिका कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये बेसिकली प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और चाइनीज मोटरसाइकिल इंजन से मिलकर बने हुए हैं। और ये क्या हो रहा है, 1000 से 2000 ड्रोन, ये स्वार्म अटैक करना, ये ईरान की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये चाइना ने उन्हें टेक्नोलॉजी, स्वार्म अटैक करो। एक साथ 1000 से 2000 ड्रोन हवा में जाते हैं, सब पेलोड, इसको सुसाइड बॉम्बर कहते हैं। ये बेसिकली सुसाइड ड्रोन्स हैं, यानी जाकर इनको टकराना है, खत्म होना है। तो अब यहां से जब अब डिफेंस सिस्टम चलता है तो 2 4 10 20, लेकिन इसमें कुछ तो बचेंगे। 4 भी बच गए तो ये तबाही में जहां जाकर ये टकराते हैं, पेलोड, ड्रोन, सब खत्म। और इस तरह से क्या काम कर सकता है कि जैसे यूएस शिप का एक फैलेक्स सिस्टम है, ठीक है, फैलेंक्स सिस्टम कहते हैं, ये यूएस का फैलेंक्स सिस्टम है। ये 6000 बुलेट पर मिनट फायर करता है, 6000 बुलेट पर मिनट फायर करेगा बहुत तेजी से, ठीक है। लेकिन अगर वो एक सेगमेंट भी फेल कर जाए, एक ड्रोन भी, जैसा कि हमने देखा इजराइल के केस में, जैसा हमने देखा कतर के केस में, हर जगह जाकर वो ड्रोन टकराए, मिसाइलें टकराई, तबाह कर दिया। क्योंकि इसकी भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है। ये सीधे सीधे नहीं चलते हैं, ये मूव करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। तो इन पे निशाना लगाना क्या बहुत मुश्किल। आपने कहीं देखा होगा, लेजर की तरह गोलियां जा रही हैं, बहुत तेजी से फायर कर रहा है, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा कॉस्ट है कि यहां पर ईरान को जो है वो ऑलरेडी, जैसे इसने ये ड्रोन छोड़ा, उसको जीत मिल गई, क्योंकि एसिमेट्रिकल वॉर हो गया। ये अपना सारा फंडिंग, सारा रिसोर्स बर्बाद करा और ये क्या हो रहा है, जीतता चला जा रहा है। इसका तो एक भी ड्रोन, $2000 का ड्रोन है, वो जाकर गिर गया, हो गया काम, इसका जो टारगेट है वो पूरा हो गया। न बिल्डिंग बच रही, खौफ पैदा कर दे रहे हैं ये लोग। जो बड़े बड़े शहर फंडिंग मांग रहे थे, रियल एस्टेट की जान थे, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, एयरपोर्ट पे जाकर गिर गया, पूरी दुनिया बर्बाद। अभी अभी रिपोर्ट आई है जस्ट कि पूरी दुनिया में ये सबसे वर्स्ट एयरलाइंस के लिए सबसे वर्स्ट टाइम है, सबसे वर्स्ट टाइम है। इतनी बुरी तरह तबाह हुई कि कई एयरलाइंस हो सकता है कुछ दिन में आप देखोगे वो बर्बाद हो गई। अगर उन्हें बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो वो तबाह हो जाएंगी, एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। पूरी दुनिया इस वॉर के बाद की वॉर के लिए तैयार, इसलिए मैं आज ये क्लास पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही हैं। पूरी इकोनॉमी तबाह, और एयरलाइन मतलब इकोनॉमी, एग्रीकल्चर मतलब इकोनॉमी, ऑयल मतलब इकोनॉमी। लास्ट टाइम आपको क्लास में बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के बराबर आ चुका है फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, दोनों चीजें बराबर आ चुकी, इसीलिए प्रधानमंत्री का कोविड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है।